हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। बच्चों, इस चैनल पर हम लोग व्याकरण के अंतर्गत जो विषय समझ रहे हैं वो है रस, और कई प्रकार के रस और उनकी परिभाषा उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज हम इस वीडियो में जिस रस की बात कर रहे हैं उसका नाम है वीर रस। तो बच्चों, अगर बात करें कि वीर रस का तात्पर्य क्या है, तो ऐसी रचनाएं जिनको पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे मन में वीरता के भाव आए, वीरता, बलिदान, राष्ट्रीयता, ऐसे सद्गुण हमारे अंदर बढ़े, कुछ करने की देश के प्रति हमारे मन में भाव बन जाए, उमंगे उठने लगे, तो ऐसी रचनाएं वीर रस का उदाहरण होती है। और बच्चों, वीरता में सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं होता है, दान करना, दया करना, धर्म करना, ये भी वीरता के ही परिचायक होते हैं। ऐसे कई हमारे देश में दानी रहे हैं जिन्होंने कि अपने सर्वस्व को लगा दिया, अपनी सारी धन संपदा दे दी। जब हम आज देखते हैं कि लोग एक एक दो दो रुपए के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, वहीं हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए त्याग दिया। जैसे कि भामा शाह जी का हम नाम ले, तो भामा शाह जी ने अपनी पूरी संपदा महाराणा प्रताप को दान दे दी थी। तो बच्चों, जहाँ एक एक दो दो रुपए के लिए लोग इतने कंजूस बन रहे हैं, वहाँ पर अपनी पूरी संपदा देश के लिए दे देना, यह भी वीरता की बात होती है। किसी के प्रति दया का भाव रखना, ये भी वीरता से कम नहीं है। कायर लोग होते हैं जो किसी के भी प्रति दयावान नहीं होते हैं, जिनके हृदय में भावनाएं नहीं होती हैं। ये कहा जाए कि जो ये मानते हैं कि उनके अंदर हृदय ही नहीं है ना, तो ऐसे लोग जिन्हें हम कह सकते हैं हृदयहीन है, जिनके अंदर भावनाएं नहीं है, उन्हें हम मनुष्य नहीं कह सकते हैं। तो यदि हमारे अंदर दया का भाव है, तो वास्तव में आप किसी के प्रति दया रखते हो, उसकी मदद करते हैं, तो यह भी वीरता का काम है। आप अपने देश, संस्कृति और धर्म की रक्षा करते हैं, तो यह भी वीरता का काम है। तो बच्चों, ऐसी सभी रचनाएं जिनमें कि वीरता की बात हो, आपके मन में उमंगे हो, किसी निश्चित सिद्धांत के लिए, उद्देश्य के लिए कुछ कर गुजरने की बात अगर आपके मन में आती है, तो वहाँ वीर रस की बात होती है। और आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर वीर रस के उदाहरण। तो एक उदाहरण तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध भी है कि बुंदेले हर मोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना है। और चूँकि वह बुंदेलखंड के क्षेत्र से थी, तो इसलिए कहा गया है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। चूँकि वह वहाँ की रानी थी, तो वहाँ के लोगों से हमने यह कहानी सुनी है कि जो झांसी की रानी थी, यानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने खूब युद्ध लड़ा। और जैसे कि कहा जाता है कि मर्दानी शब्द मतलब मर्दों की तरह, कहा जाता है कि युद्ध लड़ना या वीरता जो है वो सिर्फ पुरुषों की बात होती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो स्त्री शरीर होने के बाद भी जब वह युद्ध में उतरती थी, तो एक मर्द की तरह, एक पुरुष की तरह ही लड़ती थी। तो ये एक वीर रस का उदाहरण हुआ। और एक और उदाहरण है कि है लाज शर्म गहना माना। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि शर्म किसका गहना होता है? स्त्रियों का गहना होता है। तो एक स्त्री की तरफ से ये बात कही जा रही है कि है लाज शर्म गहना माना। हम मानते हैं कि हमारा एक गहना लाज और शर्म भी है, लज्जा भी है। घूंघट में शीश छुपाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने में आता है कि महिलाएं लंबा लंबा घूंघट करती हैं, अपने चेहरे को छुपाती हैं। तो कहा जा रहा है कि घूंघट में शीश छुपाते हैं, पर वक्त पड़े तो बन काली। पर महिलाएं यहाँ पर ये कहनी चाह रही हैं, उस कविता के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि महिलाएं भले ही लाज शर्म का गहना ओढ़े रहती हैं, घूंघट में अपने सिर को छुपाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर होती हैं। कहा भी गया ना, एक पंक्ति मुझे बार बार रह रहकर पुराने गीत की ध्यान आती है, कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो यहाँ पर स्त्री के संबंध में कहा जा रहा है कि लाज शर्म मान लिया कि उनका गहना है, वह घूंघट में भी शीश छुपाती हैं, अपना चेहरा छुपा कर रखती हैं, लेकिन अगर समय पड़ जाए, पर वक्त पड़े तो बन काली, वह काली का रूप धारण कर लेती हैं और रण में तलवार चलाते हैं। तो वो ये कह रही हैं कि अगर समय पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं तो हम हथियार नहीं थाम सकते हैं। जिन हाथों में हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हम उनमें हथियार भी थाम सकते हैं और उन्हें बखूबी चला भी सकते हैं। तो बच्चों, ये हुआ वीर रस का उदाहरण। और अब बहुत ही कम 1 या 2 रस आपके रह चुके हैं, जिनको हम जल्द से जल्द खत्म करके आपको वो परिभाषा बताने वाले हैं। तो चलिए, जब तक इस रस को तैयार कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू बच्चों।